नमस्कार, मैं रीना सिंह गुर्जर एक बार फिर से आपका एजुकेशन लर्निंग चैनल में स्वागत करती हूँ। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। उसकी फोर्थ यूनिट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कुकुदता। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। कुकुदता को बताने से पहले, क्योंकि कुकुदता हमारे तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि हम एनपीसी के बारे में नहीं जानेंगे या नहीं समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कुकुदता। तो ध्यान से देखिएगा। इसको यदि हम देखें इंग्लिश में बोलते हैं कर्टेसिस। तो देखिए कुकुदता, इससे पहले हमको जानना होगा किसके बारे में, एनपीसी के बारे में। एनपीसी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। क्या कहा जाता है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। देखो, ये जो कर्व है, ये जो वक्र है, उसका आकार कुछ इस तरह से होता है। इसका यदि हम आकार देखें तो इसका आकार कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये क्या है? एनपीसी। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि ये जो वक्र है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जब हम कोई भी रिसर्च कार्य करते हैं, ओके, जब रिसर्च कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं? आंकड़े कलेक्ट करते हैं। ओके, अब उन आंकड़ों को कलेक्ट करके हम क्या करते हैं? उसके लिए हाइपोथेसिस तैयार करते हैं और उन हाइपोथेसिस को वेरीफाई जब हम करते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? एनपीसी। वहाँ पर एनपीसी का प्रयोग किया जाता है। और एनपीसी का प्रयोग वहाँ होता है जब हम वस्तुओं का समान वितरण करते हैं। कैसे? जब हम वस्तुओं का समान वितरण करते हैं। समान वितरण मतलब जैसे क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है, हमने 50 लड़कियां ली, 50 लड़के लिए। ओके, यदि हमने 50 स्टूडेंट्स में से यदि हम 40 स्टूडेंट्स लेते हैं तो हमने 20 फेल लिए, 20 पास लिए। इस तरह से हम क्या करते हैं? समान वितरण। और जहाँ पर समान वितरण होता है, जहाँ पर समान आंकड़े लिए जाते हैं, वहाँ पर जो है वो एनपीसी लागू होता है। वहाँ पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको हम हिंदी में सामान्य संभावना वक्र भी बोलते हैं, सामान्य प्रायिकता वक्र भी बोलते हैं, ठीक है, सामान्य वितरण वक्र भी हम इसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक सबके क्लियर आ गया कि एनपीसी का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब हम रिसर्च करते हैं, आंकड़े कलेक्ट करते हैं और उन आंकड़ों को जब हम दो बराबर, जहाँ पर एनपीसी वही होता है जहाँ पर समान वितरण होता है। एनपीसी कहाँ होता है? एनपीसी वहाँ होता है जहाँ पर दो बराबर भागों में यानी कि समान वितरण होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो होगा प्लस और यहाँ पर होता है माइनस, यानी कि ये जो है ये हमने एक तरह से लंब खींच लिया। ठीक है, यहाँ पर जो केंद्रीय प्रवृत्तियां होती हैं उनका मान बराबर होता है। ध्यान रखना, एनपीसी में मध्य में, एनपीसी में जब मध्य में यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्तियां कौन सी होती है? मीन, मोड, मीडियम। उसका जो मान है वो यहाँ पर क्या होता है? बिल्कुल समान होता है। यहाँ पर हम लेते हैं +1, ओके, +2, +3। यहाँ पर भी इसी तरह, क्योंकि यहाँ पर अनंत, यहाँ पर क्या होता है कि कितने भी आंकड़े ले सकते हैं, तो ये अनंत होता है। ठीक है, और एक चीज और है कि ये जो वक्र है वो कभी भी आधार के जो ये दोनों छोर है उनको कभी भी छूता नहीं है, ना ये इसके समानांतर होता है, ना इसको कभी छूता है। ध्यान रखना, -1, -2, -3, इस तरह से हमने क्या है? एनपीसी बना दिया। ये क्या है? एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ
गया कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का प्रयोग कब किया जाता, क्यों किया जाता है कि वस्तुओं को दो समान भागों में जहाँ पर बांटा जाता है, आंकड़ों का दो समान भागों में बांट करके जिन आंकड़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर एमपीसी लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबके क्लियर हो गया। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू यदि पूछी जाए कि इसकी एनपीसी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा एनपीसी की वैल्यू, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो एनपीसी की वैल्यू होती है 0.263। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 0.263। इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। एनपीसी की वैल्यू कितनी होती है? 0.263 जो होती है वो एनपीसी की वैल्यू होती है। ओके, अब हम देखते हैं दूरी। तो देखिए यहाँ पर -1 से +1 की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? माइनस, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो -1 से +1 की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो देखिए -1 से +1 की जो दूरी होती है वो होती है 68.26। कितनी होती है? 68.26। इसकी दूरी -1 से +1 की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 68.26, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यदि क्योंकि ये इनका जो समान वितरण हो रहा है, यदि सिर्फ यहाँ से और -1 की दूरी पूछी जाए तो इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 68 है तो कितना हो जाएगा? 34 पॉइंट कितना हो जाएगा? 34.30। ठीक है, और इसकी भी क्या हो जाएगी? 34.30। ठीक है, और यदि कुल दूरी देखें तो कितनी होती है? कुल दूरी देखें तो 68.26। ये क्या है? -1 से +1 की दूरी। अब यदि पूछा जाए -2 से +2 की दूरी कितनी होती है? -2 से +2 की दूरी कितनी होती है? तो देखिए -2 से +2 की जो दूरी होती है वो होती है 95.48। कितनी होती है? 95.48। कहाँ से? -1 से +2। यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ। -1 से +1 की जो दूरी होती है वो होती है 68.26। ओके, फिर -2 से +2 की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 95.48। ओके, अब -3 से और +3 की जो दूरी होती है कितनी? -3 से +3 की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो देखिए -3 से +3 की जो दूरी होती है वो होती है 99.72। +3 की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 99.72। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? कितनी होती है? 99.72।
ये है हमारा क्या एनपीसी। जो जितना एनपीसी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। वैसे तो इसको समझने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होगा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो जो है बनाऊंगी। बट फिलहाल हमको क्या है समझना है, कुक्कुटता समझनी है। और कुक्कुटता समझने के लिए हमें थोड़ी सी जानकारी एनपीसी के बारे में, क्योंकि जब तक हमें एनपीसी के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम कुक्कुटता को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, हमारा एनपीसी कर्व है। एनपीसी का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब हम आंकड़ों को समान वितरण के लिए, आंकड़ों के समान वितरण के लिए एनपीसी का प्रयोग किया जाता है। एनपीसी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.263, जो होती है वो एनपीसी की वैल्यू होती है। एनपीसी को यदि हम देखें तो मध्य में, यहाँ पर हमने दो बराबर भागों में बांट लिया। इसके मध्य में जो मीन, मोड, मीडियम, तीनों जो केंद्रीय प्रवृत्तियां होती है उसका मान यहाँ पर क्या होता है, समान होता है। केंद्रीय प्रवृत्तियों की ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्तियों का मान समान होता है। -1 से +1 की जो दूरी होती है वो 68.26 होती है। -2 से +2 की जो दूरी होती है, ठीक है, वो होती है 95.48। एंड -3 से +3 की जो दूरी होती है वो होती है 99.72। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस को दर्शाया जाता है यहाँ पर, यानी कि जो हम देखें राइट हैंड साइड में प्लस को और लेफ्ट हैंड साइड में किसको, माइनस को। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो है समान, जो दोनों दूरियां होती हैं वो कितनी होती हैं, कैसी होती हैं, समान होती है। दोनों जो एनपीसी के दोनों तरफ जो हम बांटते हैं वो क्या होता है, समान होता है। क्योंकि जब समान आंकड़े यदि हम लेते हैं तो ही एनपीसी बनता है। ठीक है, और यदि देखो यहाँ तक तो ये तो हमारा हो गया क्या, एनपीसी। क्या हो गया, एनपीसी। ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। अब यदि देखो, यदि सपोज दैट कि हम कुछ आंकड़े कम कर दें, ठीक है, या कुछ आंकड़े जोड़ लेते हैं, कुछ आंकड़े कम कर लेते हैं और कुछ आंकड़े यदि हम जोड़ लेते हैं तो जो परिवर्तन दिखाई देता है कुछ आंकड़ों के जोड़ने पर और कुछ आंकड़ों के घटाने पर, जो परिवर्तन दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं कुक्कुटता। क्या बोलते हैं, कुक्कुटता। तो देखो यदि हम कुक्कुटता की बात करें, ये चीज आपकी क्लियर हो गई, मैं इसको रफ कर देती हूँ। हम बात कर रहे हैं किसकी, कुक्कुटता की। ठीक है, तो देखो कुक्कुटता जो होती है, कुक्कुटता के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं कुक्कुटता के? कुक्कुटता के 3 प्रकार होते हैं। कुक्कुटता के 3 टाइप्स होते हैं। कुक्कुटता को 3 हम ये कह सकते हैं, देखिए जब हम आंकड़ों में कुछ आंकड़े जोड़ते हैं और कुछ आंकड़े क्या करते हैं, कम करते हैं। कुछ आंकड़े जोड़ देते हैं और कुछ आंकड़े जब हम घटा देते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो परिवर्तन होता है किसमें, वक्र में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कुक्कुटता कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कुक्कुटता कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कुक्कुटता कहते हैं। तो कुक्कुटता के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार होते हैं कुक्कुटता के, 3 प्रकार। ठीक है, जब आंकड़ों में परिवर्तन करते हैं, यानी कि देखो रहेगा तो समान, क्या रहेगा तो आंकड़े लेंगे तो हम समान, लेकिन जैसे कि हमने कुछ आंकड़े जोड़ दिए है ना, या कुछ आंकड़े कम कर दिए, ठीक है, जैसे कि हमने सपोज दैट कि 60 स्टूडेंट्स हमने लिए,
लेकिन हमने 20 स्टूडेंट्स कम कर दिए। 20 स्टूडेंट्स में से हमने जो है कितने, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स कम कर दिए इसलिए हमने कितने, अब बचे कितने 40 स्टूडेंट्स यानी 40 स्टूडेंट्स। तो 20 हमने इधर लिए और 20 हमने सपोज दैट कि 20 स्टूडेंट्स हमने फेल ले लिए और 20 हमने पास लिए, ठीक है। और या उसमें से क्योंकि हमने 20 जो हटाए हैं या 20 कम किए उनमें से हमने 10 जो है पास वाले कम कर दिए और 10 जो है वो फेल वाले कम कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से लेंगे तो आंकड़े हम क्या बराबर भागों में, ठीक है। तो उससे जो परिवर्तन होता है, जो दिखाई देता है जो परिवर्तन, तो उसको हम क्या कहते हैं, उससे जो वक्र बनता है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, कुक्कुटता के नाम से। कुक्कुटता को 3 भागों में बांटा जाता है। कुक्कुटता 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कुक्कुटता होती है। लेप्टो, ठीक है, लेप्टो को हम बोलते हैं तुंग कुक्कुटी, तुंग, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरी जो होती है वो होती है कौन सी? मैसो। मैसो को हम बोलते हैं मध्य कुक्कुटी, ठीक है। और तीसरी जो होती है वो होती है प्लेटो। तीसरी जो होती है वो होती है प्लेटो, जिसको हम बोलते हैं चरपट। क्या बोलते हैं? चरपट कुक्कुटी, ठीक है। ये चीज आपके क्लियर हो गई। ये हमारा जो एनपीसी कर्व है, तो क्योंकि ये इसका जो मान है, क्योंकि जो मध्य कुक्कुटी है ये जो होगी वो होगी कौन सी? मैसो, ठीक है। ये जो होगी वो होगी लैप्टो, ओके। और ये जो होगी वो होगी कौन सी? प्लेटो, जिसको हम लैप्टो तुंग कुक्कुटी, मैसो मध्य कुक्कुटी, प्लेटो चरपट कुक्कुटी जिसको हम बोलते हैं वो। तो देखिए यहाँ पर कब लैप्टो कुक्कुटी जो है कब होती है, मैसो कब और प्लेटो कब, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब ये चीज जो वक्र एनपीसी से हम ये कह सकते हैं कि ऊंचा होता है, एनपीसी ये रहा, ठीक है, एनपीसी ये रहा, यहाँ से क्या होता है? सकड़ा होता है, ठीक है। और लंबाई उसकी क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी कि जो ऊंचाई है वो उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो होगी वो क्या होगी? तुंग कुक्कुटी। कौन सी होगी? तुंग कुक्कुटी, यानी कि लेप्टोकर्टसिस, ठीक है। यहाँ ये जो मैसो मध्य कुक्कुटी जो होती है, ये चीज जो है, ये चीज ये वाला जो वक्र दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये है वो एनपीसी के बराबर होता है। ध्यान रखना, ये क्या होता है? एनपीसी के बराबर होता है, जिसको हम मैसो कर्टसिस बोलते हैं, यानी कि मध्य कुक्कुटी जिसको हम बोलते हैं। और ये जो होती है लास्ट में, देखिए इसकी क्या है? इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है लेकिन ऊंचाई इसकी क्या है? कम है, ठीक है। जिसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, ओके, लेकिन ऊंचाई उसकी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्लेटो, इसीलिए इसको चरपट बोला जाता है, चप्पी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चप्पी, यानी कि चरपट, यानी कि प्लेटो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये होती है वो होती है प्लेटो, ये जो होती है एनपीसी के समान। ये कैसे होती है? एनपीसी के समान होती है, ठीक है। ये एनपीसी के समान होती है, एनपीसी कर्व के समान होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मध्य कुक्कुटी। जो मैसो, और ये क्या होती है? लेप्टो। ये क्या है? लंबी होती है। ये कैसी होती है? इसकी चौड़ाई कम होती है और वैसे जो है लंबी होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तुंग कुक्कुटी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। जब एनपीसी के हम आंकड़े लेते हैं, एनपीसी के आंकड़े, एनपीसी कर्व कब होता है? जब हम आंकड़े को 2 समान बराबर भागों में लेते हैं, ठीक है, तो एनपीसी तब जाकर के क्या बनता है? एनपीसी बनता है। लेकिन
जब हम कुछ आंकड़े कम कर देते हैं या कुछ आंकड़े जोड़ देते हैं, उससे जो वक्र बनता है, उससे जो वक्र बनता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है कुक्कुटता। और कुक्कुटता को 3 भागों में, एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ, इसका जो मूल्य देखो, ये शायद पूछा भी गया है एक बार, इसका जो मूल्य, इसकी जो वैल्यू होती है, एनपीसी की जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि एनपीसी की वैल्यू कितनी होती है? 0.263, ठीक है। एनपीसी की वैल्यू कितनी होती है? 0.263। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? एनपीसी की वैल्यू कितनी होती है? 0.263, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू इससे कम होगी या ज्यादा होगी? भाई जाहिर है इसकी वैल्यू इससे कम होगी, और ये क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो हम ये कहें कि जो कुक्कुटता है वो 3 प्रकार की होती है, तुम कुकड़ी, मध्य कुकड़ी, चपटी कुकड़ी, ठीक है। प्लेटो की वैल्यू जो है एनपीसी, इसकी वैल्यू यदि मध्य कुक्कुटी की वैल्यू यदि पूछा जाए तो कितनी होती है? एनपीसी के बराबर होती है। एनपीसी की वैल्यू 0.263 होता है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 0.63 ही होगी, ठीक है। फिर यदि तुम कुक्कुटी की वैल्यू पूछी जाए तो इससे ज़्यादा होती है, और यदि चरपट कुक्कुटी की वैल्यू पूछा जाए तो इससे कम होगी, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई यहाँ तक। ये हमारा क्या हो गया? कुक्कुटता। क्या हो गई? कुक्कुटता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, तुंग, मध्य और चरपट। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनपीसी कब बनता है? एनपीसी तब बनता है जब हम समान वितरण करते हैं, आंकड़ों का समान वितरण करते हैं। लेकिन जब कुछ आंकड़े हम कम कर देते हैं और कुछ आंकड़े हम जोड़ देते हैं, यदि कुछ आंकड़ों को जोड़ देंगे या कुछ आंकड़ों को हम कम कर देंगे, तो उससे जिसका निर्माण होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसके फैलाव को हम क्या कहते हैं? कुक्कुटता कहते हैं, जो कि 3 प्रकार की होती है। एनपीसी के संबंध में ध्यान रखना, एनपीसी की जो आकृति होती है वो एक घंटी की आकृति की तरह होती है। वो कभी भी नीचे जो ये है, इस अक्ष के दोनों छोरों को एनपीसी कर्व जो है वो नहीं छूता है। यदि इसका विस्तार क्षेत्र देखें तो ये इसका जो होता है ये विस्तार क्षेत्र होता है, ठीक है। ये चीज इसकी एनपीसी के -1 से +1, ठीक है। -1 से +1 की जो दूरी होती है वो होती है 68.26, ठीक है। -2 से +2 की यदि हम दूरी देखें तो -2 से +2 की जो दूरी होती है वो होती है 95.48। इसी तरह से यदि हम -3 से और +3 की दूरी देखें तो 99.72 जो होती है वो इसकी दूरी होती है, ठीक है। ये चीज आपके मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। तो एक बार आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको कुक्कुटता क्या होती है, एनपीसी क्या होती है, इसकी थोड़ी सी जो विशेषताएं हैं वो चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो देखो कि एनपीसी होता क्या है। एनपीसी होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एनपीसी क्या होता है। तो देखो एनपीसी क्या होता है, यह है एक ऐसा सैद्धांतिक आदर्श और गणितीय वक्र है
आदर्श और सैद्धांतिक आदर्श और गणितीय वक्र है जिसके माध्य के दोनों ओर लगभग औसत के बराबर वितरित किए जाते हैं। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी थी, जिसके माध्य के दोनों ओर, जिसके माध्य के दोनों ओर समान आंकड़े समान रूप से वितरित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम किसकी बात करें, कुकुदता की, तो कुकुदता क्या होती है, जब हम समान रूप से कुछ आंकड़े कम करते हैं या कुछ जोड़ देते हैं, तो उस परिवर्तन से जिस वक्र का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, कुकुदता। हम इसको ये भी कह सकते हैं कुकुदता ठीक है। ये हमारी हो गई क्या डेफिनेशन कि एनपीसी एक ऐसा सैद्धांतिक आदर्श गणितीय वक्र है जिसे माध्य के दोनों ओर आंकड़े समान रूप से वितरित किए जाते हैं, जिसमें वक्र के दोनों ओर, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी थी, आंकड़े समान रूप से वितरित किए जाते हैं। अगर आंकड़े समान रूप से वितरित होंगे तभी हमारा एनपीसी बनेगा, वरना एनपीसी नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और जब आंकड़ों में हम कुछ आंकड़े जोड़ देते हैं या कुछ आंकड़े कम कर देते हैं, तो जिस वक्र का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, कुकुदता कहा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा है इसकी, यदि हम विशेषताएं देखें, विशेषताएं मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि विशेषताओं की यदि हम बात करें, किसकी, यदि हम विशेषताओं की बात करें तो देखो ये कैसी होती है, इसका आकार कैसा होता है, एक घंटी नुमा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका आकार, एनपीसी का आकार कैसा होता है, एक घंटी नुमा होता है। ये दोनों अक्षों को ये वक्र नहीं छूता है, ध्यान रखना, दोनों अक्षों को ये वक्र नहीं छूता है। इसके जो मध्य में केंद्रीय प्रवृत्तियां, जो मीन मोड मीडियम होता है, उसका मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये आंकड़ों को दो समान भागों में, किसमें समान वितरण किया जाता है आंकड़ों का, तभी जो है एनपीसी बनता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। कुकुदता की यदि हम बात करें तो एनपीसी के बराबर जो कुकुदता होती है वो कौन सी होती है, एनपीसी के बराबर कुकुदता होती है वो मध्य कुकुदता होती है। कुकुदता को 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, तुंग कुकुदी, मध्य कुकुदी, ठीक है, तुंग कुकुदी, मध्य कुकुदी और चरपट कुकुदी। ठीक है, यहाँ तक सबके क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से एनपीसी कर्व आपकी समझ में आ गया होगा। एनपीसी कर्व की वैल्यू क्या होती है, उनका जो दूरी है वो कितनी कितनी होती
होती है, कहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्तियों का मान बराबर होता है, समान होता है, ठीक है। एनपीसी का जो कर्व है वो कब, एनपीसी कब लागू होता है, ठीक है, क्यों एनपीसी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। और एनपीसी से किस तरह से जो है कुकुदताओं का निर्माण होता है, कुकुदता कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। तुम कुकुदी किसको बोलते हैं, और मध्य कुकुदी किसको बोलते हैं, और चरपट कुकुदी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।